हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा चैनल आल टीचिंग प्लस। गाइस, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का पहला लेसन है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है गाइस, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला लेसन है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो गाइस, हमने वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में कई टॉपिक क्लियर कर ली है। अगर आपको मेरी सारी वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज का हमारा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। आज हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। गाइस, द्विध्रुव का मतलब है, द्विध्रुव का मतलब तो दो है, ध्रुव का मतलब आवेश यहाँ ले रहे हैं, यानी कि दो ध्रुव पर आवेश। ठीक है, वैद्युत का मतलब तो आपको पता है, जिसमें धारा का प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत। ठीक है, वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले मैं डिफिनीशन बोल के बताता हूं, फिर व्हाइट बोर्ड पे राइट कराता हूं, फिर डायग्राम शो करके दिखाता हूं, फिर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। आज हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब दो बराबर, पहले मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, मतलब एक दूसरे से आधे दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को या ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आइए पहले हम डिफिनीशन राइट करते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, फिर देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, हम लिखेंगे जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय या परमाणु को वैद्युत द्विध्रुव, परमाणु को वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है गाइस, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं पी वेक्टर से। इसे पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे में ले लेते हैं HCl H2O आदि। ठीक है, हमने ये ले लिया। तो जैसा कि मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे डिफिनीशन राइट कर दिया है, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय या परमाणु को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे HCl H2O। अब देखिए, अब मैं समझाता हूँ क्या। देखिए, मान लीजिए हमने ये क्या किया, इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा लिया। किसका? लोहा का टुकड़ा। ठीक है, इसका वेट क्या है? 5 kg। ठीक है, और एक यहाँ हमने लिया इतना ही बड़ा 5 kg का तांबा का टुकड़ा। ठीक है, तांबा का टुकड़ा। ठीक है, इस पे जो आवेश है +Q है, इस पे जो है -Q है, और ये एक दूसरे से
यह एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? 2l दूरी पर स्थित है। अब देखिए समझिएगा, जैसा कि मैंने बताया, जब दो निकाय या दो परमाणु एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे क्या निकाय परमाणु को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये क्या हो? बराबर हो। देखिए मैंने एक लोहा का टुकड़ा लिया है और एक तांबा का टुकड़ा लिया है। लोहा का टुकड़ा हमारा 5 kg का है और तांबा का टुकड़ा भी हमारा क्या है? 5 kg का है। ए भी आकार में गोला है, ए भी आकार में गोला है, भार में ये भी समान है, भार में ये भी समान है। तो यही बात कहा जा रहा है, जब दो बराबर या दो समान परंतु विपरीत आवेश वाले एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए लोहा है, ये भी 5 किलो का है, आकार में गोला है। तांबा ये भी 5 किलो का है, आकार में गोला है। ठीक है, आकार में गोला है, आभार में 5 kg है। ठीक है, दोनों की जो सामान्यताएं हैं समान है, लेकिन इस पे जो आवेश की प्रकृति है विपरीत है। यानी कि अगर इस पे प्लस है तो इस पे माइनस है, इस पे क्या है? प्लस है, और इस पे क्या है? माइनस है। और एक दूसरे की, इन दोनों की एक दूसरे की क्या दूरी है? 2l दूरी है। तो यही हम कह रहे हैं, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश वाले, जब दो बराबर, ठीक है, दो बराबर विपरीत आवेश वाले एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी कि आधे दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय या परमाणु को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जैसे उदाहरण में हमने क्या ले लिया? ClH2O। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे राइट कर लीजिए। ठीक है गाइस, आप इसको राइट कीजिए। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव में कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइस, जैसा कि हमने पढ़ लिया वैद्युत द्विध्रुव, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिख रखा है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है गाइस? जैसा कि मैंने वहां आपको एक लोहा का एक तांबा का टुकड़ा लेके समझाया था, तो यहाँ भी है, मान लीजिए दो आवेश है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश के परिमाण, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के परिमाण के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के परिमाणों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है? एक आवेश है, इस पे प्लस क्यू आवेश, ठीक है, और एक ए आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश। कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। ये एक दूसरे से कितने 2l दूरी पर स्थित है, 2l दूरी पर क्या है? स्थित है। तो एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के परिमाणों के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यही हम डेफिनेशन यहाँ राइट करेंगे। ठीक है, क्या एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के परिमाणों के दोनों आवेशों के परिमाणों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव
आगुण कहते हैं। ठीक है, एक आवेश का परिमाण। ठीक है, परिमाण का मतलब है गाइस यहाँ मात्रा। परिमाण का मतलब है क्या, यहाँ मात्रा। जैसा कि अब मैं बोल रहा हूँ परिमाण 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 परिमाण, अब आप सोच रहे हो परिमाण क्या बोल रहे हैं, परिमाण का मतलब क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ परिमाण का मतलब है मात्रा। ठीक है, यहाँ एक आवेश का मात्रा लिया जा रहा है और इस पे भी एक आवेश का क्या लिया जा रहा है, मात्रा लिया जा रहा है। ठीक है, एक होता है देखिएगा इस परिमाण, एक होता है परिमाण। ठीक है, ये होता है परिमाण, ये हो गया तो हमारा मात्रा। ठीक है, मात्रा यानी कि मापन, मेजरमेंट। ठीक है, अब दूसरा होता है परिणाम। परिणाम, परिणाम का मतलब ये होता है जैसा कि आप हाई स्कूल में पेपर दिए। ठीक है, आप हाई स्कूल में पेपर दिए, पेपर देने के बाद आपकी कॉपी चेक हुई, मूल्यांकन हुआ। अब मूल्यांकन के बाद 500 में, मान लीजिए 500 में, ठीक है, आप 500 में कितना नंबर लाते हैं, 400 नंबर लाते हैं। ठीक है, 500 में कितना लाया आपने, 400, यानी कि 100% में जो आपने लाया वो आपने 100% में 80% लाया। ठीक है, 100% में 80% लाया, तो ये होता है परिणाम। की मतलब आपने जैसे एक साल पूरी मेहनत की तैयारी की, पेपर की तैयारी की, हाई स्कूल हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन लेवल की हो, आपने तैयारी की। मान लीजिए हाई स्कूल कहीं 500 कहीं 600 का होता है, यूपी में 600 का, उत्तराखंड में 500 का ही होता है, और इंटर तो 500 का ही होता है। ठीक है, तो आपने तैयारी की, लग के बढ़िया मेहनत करके, आप किसी का 400 या 490 ऐसे बहुत नंबर आता, तो जितना आपका मेहनत उस हिसाब से परिणाम। जैसे हम कुछ घर पे मान लीजिए गलत काम करते हैं, किसी को मारते, तो कहते हैं कि आप, जैसे घर के हमारे लोग समझाते हैं कि इसका परिणाम बहुत गलत होगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसा हम कर्म करते हैं उसका तो भुगतान हमें जरूर करना पड़ता है। तो परिमाण का मतलब यहाँ है मात्रा, और परिमाण का मतलब है क्या, परिणाम का मतलब है कि परिणाम का मतलब है रिजल्ट। परिणाम का मतलब सीधे सीधे समझिए रिजल्ट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के परिमाणों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखे लेते हैं क्या, ये हो गया। अब इसका सूत्र निकाल लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझा दिया, अब इसका सूत्र जो हम निकालते हैं, सूत्र है, हम आपको मैं बता दूं, इसे प्रदर्शित हम पी से करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, मैंने आपको बता दिया था। तो P = एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। P = एक आवेश का मतलब +q आवेश। ठीक है, गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि +q और -q आवेश के बीच की जो दूरी है 2l, वो हो गया हमारा। ठीक है, तो और यही बात हम कर रहे हैं इसमें भी, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के परिमाणों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमारा जो P = आया, एक आवेश +q है और गुणे उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो P = 2ql। तो गाइस, अब हम देखते हैं मात्रक, इसका क्या देखते हैं हम, मात्रक देखते हैं। ठीक है, क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। ठीक है, मात्रक निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, जो 2 है, 2 से तो हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, 2 को छोड़ दीजिए। Q जो है, Q यहाँ है आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, क्या होता है, कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम। और जो यल है, यल यानी कि दूरी। ठीक है, दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होगा हमारा, मीटर। क्या होगा, मीटर। तो जो हमारा यहाँ मात्रक आ गया, मात्रक जो हमारा आया, ठीक है, मात्रक क्या आ गया, इसका मात्रक क्या आया, मात्रक जो आया हमारा क्या आया, मात्रक कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, जो हमारा ये आया मात्रक आया, कूलाम मीटर आया। ठीक है, कूलाम मीटर आ गया हमारा मात्रक। ठीक है गाइस, तो आपको मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझा दिया, उसका सूत्र निकाल दिया, मात्रक निकाल दिया। अब हम इसके बाद देखेंगे बीमा, बीमा क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको पहले इतना राइट कर लीजिए, अगर इतने में आपको कुछ समझ नहीं आया हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो गाइस जैसा कि हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन किया, उसका सूत्र निकाला और उसका मात्रक निकाला। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, बीमा की, किसकी, उसके बीमा की, ठीक है, उसके बीमा की। अब बीमा कैसे निकालते हैं आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमने निकाला था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या निकाला था, 2Ql, ठीक है, क्या निकाला था, 2Ql, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है Q क्या है, आवेश, आवेश का, यानी Q आवेश का, Q आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है, जो बीमीय सूत्र होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है बीमीय सूत्र। जो बीमीय सूत्र होगा यहाँ इक्वल टू होगा धारा गुणे समय, ठीक है, धारा गुणे समय, क्या होगा, धारा गुणे समय। और जो यल क्या है, यल आवेश, सॉरी यल का बीमीय सूत्र कहिए या डायरेक्ट निकाल लीजिए। यल जो हमारी यहाँ क्या है, यल है दूरी, ठीक है, यल है दूरी। तो इसका जो हमारा आ गया, ये आ गया AT का मतलब क्या है, धारा का होता है, धारा का क्या होता है, एम्पियर, और समय का क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो AT हो गया, और जो यल हमारा क्या है, ये है, सॉरी दूरी जो हमारा है यल है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले लिख दिया है। और द्रव्यमान जो हमारा यहाँ है, द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान कुछ भी नहीं दिया है, तो द्रव्यमान हम क्या ले लेंगे, द्रव्यमान इज इक्वल टू m की घात 0। यहाँ द्रव्यमान हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। द्रव्यमान हमारा जो आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो QL जो इज इक्वल टू हमारा आया Q गुणे L, तो धारा गुणे समय और गुणे दूरी। तो हमारा धारा क्या हो गया, एम्पियर A, टाइम क्या हो गया T, ठीक है, दूरी क्या हो गया L, और द्रव्यमान कुछ है नहीं, द्रव्यमान हमारा क्या है, 0 है, द्रव्यमान क्या है, 0 है। तो इज इक्वल टू जो हमारा ये निकल के आया APL m की घात 0, ठीक है। ये जो हमारा निकल के आया वो क्या आया, A आया, ठीक है। तो जो अब बीमा यहाँ निकला, बीमा हमारा जो आया क्या आया, बीमा इज इक्वल टू जो आया m की घात 0, द्रव्यमान 0 है, और APL, ठीक है गाइस। बीमा हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। तो आई होप आपको सारा टॉपिक आज का समझ आया होगा, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, बीमा और सूत्र सब समझ में आया। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आया हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।